मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्मार्ट कला रिवीजन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इनमें से किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। इनमें से किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? रघुनाथ महापात्रा को, राम सुतार को, चश्यू बहन शिल्पी को और जनकाचारी को। तो बताइए आप लोग, किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इनमें से रघुनाथ महापात्रा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। किसे? रघुनाथ महापात्रा। अगला है, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? प्रश्न है, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? पहाड़ी शैली, पर्शियन शैली, दक्खन शैली और किशनगढ़ शैली। तो मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार पर्शियन शैली है। क्या कौन सी शैली है? पर्शियन शैली। टी स्क्वायर किसे कहते हैं? प्रश्न है, टी स्क्वायर किसे कहते हैं? साधारण पटरी को, रेखा खींचने का यंत्र, वक्र रेखा खींचने का यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए टी स्क्वायर क्या है? तो टी स्क्वायर जो है वो रेखा खींचने का यंत्र है। क्या है? रेखा खींचने का यंत्र। पेंसिल कितने प्रकार की होती है? प्रश्न है, पेंसिल कितने प्रकार की होती है? CB, BH, 2C, HB, B और HB। तो दोस्तों, पेंसिल कितने प्रकार की होती है? तो पेंसिल 3 प्रकार की होती है, HB, B और H। कौन सी? HB, B और H। अगला प्रश्न है, विकर्ण मापनी क्या है? प्रश्न है, विकर्ण मापनी क्या है? 1 अंक तक मापने वाली मापनी, 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, 3 अंक तक पढ़ने वाली मापनी और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, विकर्ण मापनी क्या है? तो विकर्ण मापनी जो है 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी है। कितने अंक तक? 2 अंक तक। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कौन सा है या सेकेंडरी रंग कौन सा है? लाल पीला, नीला कत्थई, पीला लाल और हरा और बैंगनी। तो इनमें से हरा और बैंगनी जो है वो द्वितीयक रंग है। कौन सा? हरा और बैंगनी। अगला है, इनमें से कौन सा रंग तटस्थ रंग है? कौन सा रंग तटस्थ रंग है? काला सफेद, काला नीला, नीला लाल और सफेद और पीला। तो इनमें से जो है काला और सफेद तटस्थ रंग है। कौन सा? काला और सफेद। किन 2 रंगों को मिलाने से काला रंग बनता है? प्रश्न है, किन 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनता है? नीला लाल, हरा लाल, नीला पीला और नीला कत्थई। तो दोस्तों, नीला और कत्थई रंग को मिलाने से काला रंग बनता है। क्या बनता है? नीले और कत्थई रंग को मिलाने से काला रंग। अगला प्रश्न है, ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखित है? या ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है, रस्किन, अगस्टाइन ने, ग्रॉम्ब्रिज ने और किसी ने नहीं। तो ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक जो है वो ग्रॉम्ब्रिज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ग्रॉम्ब्रिज ने। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? प्रश्न है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका आधार कोण 60 अंश का होता है, जिसका आधार कोण 70 अंश का होता है, जिसका आधार कोण 80 अंश का होता है और जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है। तो बताएं आप लोग, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज जो है वो जिसका आधार 90 कोण का होता है। किसका आधार? जिसका आधार 90 डिग्री कोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टूडियो पॉटर का नाम बताइए। प्रश्न है, स्टूडियो पॉटर का नाम बताइए। ऑप्शन है, अंबिका सोनी, ज्योत्सना भट्ट, अंजलि इला मेनन और अर्पणा कौर। तो बताइए दोस्तों, स्टूडियो पॉटर कौन है? स्टूडियो पॉटर का नाम ज्योत्सना भट्ट है। क्या है स्टूडियो पॉटर का नाम? ज्योत्सना भट्ट। अगला है, कौन सा रंग कंट्रास्ट रंग है? प्रश्न है, कौन सा रंग कंट्रास्ट रंग? लाल और हरा, कत्थई और लाल, नीला और हरा और लाल और नीला। कौन सा रंग कंट्रास्ट रंग है? लाल और हरा, कत्थई और लाल, नीला और हरा और लाल और नीला। इनमें से लाल और हरा रंग जो है वो कंट्रास्ट रंग है।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर का धातुक आय? प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुक आय, मोतियों का कार, सीप एंड हाथी दांत कार्यों के व्यापार एवं निर्यात हेतु जाना जाता? रायगढ़, लोथल, अजंता और कालीबंगा। तो दोस्तों, इनमें से धातुक आय, मोतियों का कार, सीप एंड हाथी दांत कार्यों के व्यापार और निर्यात के लिए लोथल को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध है? वाच चित्रण के लिए, फ्रेस्को चित्रण के लिए, तेल चित्रण के लिए और टेम्परा चित्रण के लिए। दोस्तों, जो बंगाल शैली है वो वाच चित्रण के लिए जानी जाती है। किससे जानी जाती है बंगाल शैली? वाच चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के गुफा के चित्रों का विषय क्या है? शिकार का दृश्य, दरबार का दृश्य, धार्मिक चित्र, प्राकृतिक चित्र। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय शिकार का चित्र है। कौन सा चित्र है? शिकार का। अगला है, पहाड़ी कलम और कशीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न है, पहाड़ी कलम और कशीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है चंबा रुमाल, कांथा, अनसरा पट्टा और फड़। तो दोस्तों, पहाड़ी कलम कशीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है चंबा रुमाल। कौन सा? चंबा रुमाल। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहां से प्राप्त होता है? प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहां से प्राप्त होता है? अल्टामीरा से, लास्को से, भीमबेटका से और नियोगुफा से। तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित सबसे प्रथम चित्र अल्टामीरा से प्राप्त होता है। कहां से? अल्टामीरा से। प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। रामकुमार, जतिन दास, रामवीर सुतार और शेखर जोशी। तो इनमें से प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं रामवीर सुतार। अगला है, रंगों के बारे में शरंग में क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है? रंगों के बारे में शरंग में क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूपभेद, वणिका भंग, श्रादश और लवण योजना। तो रंगों के बारे में शरंग में वणिका भंग कहते हैं। क्या कहते हैं रंगों के बारे में? वणिका भंग। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है श्री रंगास्वामी मंदिर भारत, प्रबनन मंदिर इंडोनेशिया, काली मंदिर रोम और अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। तो भारत का सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। कहाँ का मंदिर है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर? अंकोर वाट का। और ये कहाँ है? कंबोडिया में। गांधार मूर्तिकला किससे प्रभावित थी? प्रश्न है, गांधार की मूर्तिकला किससे प्रभावित थी? ईरानी कला से, इटालियन कला से, ग्रीक कला से और मिस्र की कला से। तो दोस्तों, जो गांधार मूर्तिकला थी वो ग्रीक कला से प्रभावित कला थी। अगला है, इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है? प्रश्न है, इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है? अनीस पार्की, राजीव लोचन सहारे और अद्वैत गडनायक। तो दोस्तों, इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का महानिदेशक अद्वैत गडनायक है। कौन है? अद्वैत गडनायक। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स कहाँ आयोजित किया गया? डकार में, लागोस में, बीजिंग में और वियना में। तो वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 का डकार में स्थापित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? डकार में। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? प्रश्न है, कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? मातिस, सेजान, पिकासो और रैनवार। तो इनमें से हेनरी मातिस को जंगलवाद का कलाकार माना जाता है। किसे? हेनरी मातिस।